हे गाइस, वेलकम टू BHU साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेयर्समैन रैंक ऑर्डर मेथड, और इसको रैंक डिफरेंस मेथड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है वो इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, तो रो का फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ब्रैकेट में एन स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरीके से आप एक टेबल बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है, मैथ का मार्क्स, साइंस का मार्क्स, और ये स्टूडेंट्स है ABCD। तो आपने मैथ्स का बनाया, साइंस का बनाया, इसको x मान लिया और इसको y मान लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने मार्क्स लिख लिया। अब आप क्या करोगे, रैंक 1 और रैंक 2, यानी कि इसका रैंक 1 और ये रैंक 2, अब इसको आप रैंकिंग करोगे। तो सबसे ज़्यादा किस में है, मैथ्स में, इसके पास है, तो इसको रैंक 1 दोगे। देखो इस वाले में रैंक 1। उसके बाद उससे 24 से कम कौन सा है, 20 है, तो इसको रैंक 2 दोगे। 20 से कम कौन है, 18 है, तो इसको रैंक 3 दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसका रैंकिंग करोगे तो रैंक 1 हो जाएगा। उसके बाद साइंस में आओगे। साइंस में सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि 17, 18, सबसे ज़्यादा ये देखो 22 है। ठीक है, तो इसको रैंक 1 दोगे। उससे 22 से कम कौन सा है, 20 है। ठीक है, इसको रैंक 2 दोगे। तो इस तरीके से देखो, रैंक 1 इसको दिया, रैंक 2 इसको दिया। इस तरीके से आप रैंकिंग कर लोगे मैथ्स के लिए और साइंस के लिए। ठीक है, R1 और R2। उसके बाद हम डी फाइंड आउट करेंगे। डी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है R1 - R2, यानी कि R1 - R2। 7 - 3 करोगे तो 4 आएगा, 5 - 2 करोगे 3 आएगा, 1 - 1 0, 3 - 5 -2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा। 3 - 5 तो कितना आ जाएगा, 2। 5 इस साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, -2, 6 - 6 = 0। उसके बाद आप यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करोगे। ये फाइंड आउट कर लिया R1 - R2। उसके बाद क्या करोगे, इनको प्लस माइनस करके जो भी आएगा वो निकालोगे। तो यहाँ पे सिंपली आ रहा है D = 0। 4 + 3 करोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, 3 2 5, और यहाँ पे -7, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा D = 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, आप D स्क्वायर निकालोगे, यानी कि ये, तो 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 0 0 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, 0 × 0, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इन सब का सम करोगे तो जो सिग्मा D स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि फार्मूला जो है हमारा उसमें पुट करेंगे। ये हमारा रो का फार्मूला था 1 - 6 इंटू सिग्मा D स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ब्रैकेट में एन स्क्वायर -1। तो 1 - 6 इंटू सिग्मा D स्क्वायर हमारा कितना आया था, ये देखो 42 आया था। तो यहाँ पे 42 लिखेंगे। एन कितना है, 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। ठीक है, तो एन 7 हो जाएगा, फिर एन स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारा रो है वो आ जाएगा 0.25। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।